जैसे ही के रुख देख सकी उठदाई, जब भुजा ने हाथ को फैलाया, देखा कि रुख देख सकी उठदाई, ढूंढ के घड़िया ऊले आई, जन धरी हाथ पे लाई, भुजा आंगन रही अंक बनाई। वो कटी हुई भुजा सुलोचना के पतिव्रत धर्म के कारण और लिख रही है, लेकिन लिखा क्या? के बरसे करोड़न भोजन त्यागे। भुजा ने लिखा, सुलोचना तेरी सोच गलत है, तू 12 वर्ष की बात कर रही है के बरस करोड़न भोजन त्यागे, ब्याही तज नींद और नारी, अक्षय अखंड जीव अविनाशी, है घट घट में बलिहार। सुलोचना वो साधारण नहीं है, लेकिन भैया एक बात आप तय प्रसंग उठ जाता है कि लक्ष्मण को क्या मालूम हुई, लक्ष्मण ने नींद नारी भोजन कैसे त्याग किया था। लेकिन ये बात उस समय की है कि जब मैया सुमित्रा से आज्ञा लेकर के चले थे। राम ने कहा मैया से अपनी से आज्ञा लेकर के सुमित्रा से आओ, भरत मेरे साथ चल। मैया ने समझाते हुए एक चौपाई आई है कि राग रोग ईर्षा मद मोह, और सपने हुए न के बस नहीं हो। चौपाई का खंडन है। मैया सुमित्रा ने कहा था लक्ष्मण राम पिता के समान है, मैया सीता के समान है तुम्हारी, और स्वप्न में भी किसी और बेकार से मन देख लेना। तो उसी समय लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 14 बरस ना ही भोजन करूंगा, जो मुझे नींद आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो स्वप्न आएगा कहां से, और नारी तो त्यागी की करी थी अयोध्या में। तो लक्ष्मण ने इसलिए भोजन 14 वर्ष नहीं किया करा था। और वैसे राम तो घट घट के बासी थे ही, राम तो जानते हैं कि भोजन नहीं कर रहा लक्ष्मण। राम ने कभी पूछा भी नहीं था, कंदमूल फल लेकर के आते और दे देते, राम सीता और राम भोजन कर लेते थे, लेकिन लक्ष्मण ने भोजन नहीं किया था 14 वर्ष। इसी कारण कि मैया के वचन है कि यदि स्वप्न में भी सीता को तुमने गलत नजर से देख लिया तो लक्ष्मण तुम्हारा धर्म सारा नष्ट हो जाएगा। तो आज मैया के वचन निभाए थे, इसलिए कारण नारी तो त्याग दी थी, लेकिन नींद और भोजन दोनों त्याग कर चुके थे। लेकिन मेरे भैया आज भुजा लिख रही है सुलोचना, और सुने आगे, यारे मेरी ब्याही रच दियो संसार। सुलोचना वो साधारण नहीं है, मेरे मारने वाला वध करने वाला। यारे मेरी ब्याही रच दियो संसार, अरे भैया मारे
रच दी और संसार बहे मारे जावे और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर धरी पे आवे। और क्या लिख रही है जला? क्या लिखा गुरुदेव? अरे कालनों को है काल भयंकर, कालन को है काल भयंकर, कालन को है काल भयंकर, कालन को है काल भयंकर। ललिता से शारदा शंकर, लीलाधर सुर सेवक हेतु, लीलाधर सुर सेवक हेतु, नाम लय भव सागर से तू, नाम लय भव सागर से। लीलाधर सुर सेवक हेतु, नाम लय भव सागर से तू। देवताओं की सेवा के लिए इसने लीला रची है। मानव शरीर में आया है जिसका नाम संसार से पार होने के लिए एक सिंधु के समान है और इसका घर मन मन पुंड, मन मन पुंड रीक जाको घर, बचन विवेक विचारे बोले के मन मन पुंड रीक जाको घर, बचन विचारे बताया। सलोचना इसका घर उच्च कोट के ऋषि मुनि जिनकी हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद इनके मन पवित्र हृदय उज्जवल हो जाते हैं, उनके हृदय में इसका वास है, वही घर है इसका। लेकिन अपनी बुद्धि से इन्हीं शब्दों में विचार ले, आगे मैं क्या लिखूं? क्यों कोटि जन्म पर अनुकर रे तो कथा लिखिया गाया कोटि जन्म पर अनुकर रे तो कथा लिखिया गाया। अरे नारे मेरी बिना शरीरा भजनीरा भोजा ने लिखा, लिखते हुए और भोजा समझाने लगी, सलोचना तू इन्हीं शब्दों में सोच ले